साले जेल के अंदर है तू, जेल के अंदर। और कुछ ही समय में तेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तेरे अंदर बहुत इंसानियत है या नहीं है कि समय बेच के खा गया? 15-16 लोगों की जान लेकर ऐसे बैठा है जैसे कुछ जानता ही नहीं हो। कौन छोड़ गया यहाँ पे? अरे तेरे को कोई यहाँ पर छोड़ के नहीं गया है, पुलिस वाले तेरे को पकड़ कर लाए हैं, देख नहीं रहा तेरे सामने? अजी मेरा लौड़ा तुम्हारी जिंदगी लेकर जाती, मुझे ढूंढते ढूंढते तुमको मैं तब ना मिलता। अरे मोको यू बात समझ में ना आई, तुम सब जेल में आए काहे हुए? अगर तुमको यू बात बतानी है कि कालिया ने यू सब मर्डर करे हैं, तो यह बात है तुम वहां पे भी बता सके जहाँ पे पुलिस ने हम पकड़े काहे। 1-2 घंटा तो पुलिस हमसे पूछताछ कर रही है, हमको टॉर्चर कर रही है कि अगर तुमने ना बताया कि कातिल कौन है हम तुम्हारे संग वो कर देंगे वो कर देंगे। अगर ऐसे ही प्यार से बता देना हो कि कालिया ने मर्डर करे, तो यह बात बाहर भी तो बता सके। तुम खाम खा टाइम बर्बाद करो तुमने यहाँ पे, खाम खा की पुलिस के मुंह बकवास सुन रहे हो तुम इतनी देर से। मैं तो सोच रहा हूँ कि भज्जी के दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी, तो मैं भी झूठ पे झूठ बोले जा रहा पर तेरे बाद धनवा ने यही बता दिया सब कुछ। केवल छपरी में चांद में डंडा मारो कि हमारे संग ऐसा होगा वैसा होगा, पूरी कहानी बता दी वाले तो चूते हम जो खाम खा जेल में आए। अरे तुम मुंह पे काहे को गरम है रो, मैं भी तो अचंभे में हूं, मैंने ये सब बताया काहे को है? मैंने तो धनवा से साफ मना कर दी कि कालिया के बारे में पुलिस वाले ने कुछ ना पता चलनी चाहिए, तो फिर भी पता ना धनवा ने क्यों बता दिया पुलिस वाले ने सब कुछ। चल रही मेरे दिमाग में प्लानिंग, अलग प्लानिंग चल रही मेरे दिमाग में, बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही मेरे दिमाग में कालिया को लेके। यही मार दूंगा पुलिस के सामने, मोहना खोलना कालिया को लेके। तो को लग रहा नहीं मैं इतनी कहानी बनाता पुलिस वाले के सामने। कालिया को भज्जी मारना चाहता था, भज्जी अपने हाथों से, किसी पुलिस वालों के हाथों कालिया को मरवाना नहीं चाहता था भज्जी। भज्जी अपने हाथ खून से रंगना चाहता था कालिया को मारकर। वो माधर चोद मेरे मम्मी पापा ने मारने की बात कर रहा हो कि अगर भज्जी और धनवा के बीच में दुश्मनी पैदा ना हुई तो मैं वहां के मम्मी पापा ने मार दूंगा, ऐसा कहीं माने एक आदमी थे। मारो सामने थे। ए भज्जी तू यहाँ पे, मैं तो वहीं पे बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हम तो बहुत देर से वहीं पे खड़े हैं कि भज्जी कब आएगा जेल में तिल करके, कब आएगा जेल में तिल करके, पर तू हम तो पहले आगे लेकर के हैं। तेरे चेहरा पे बड़ी स्माइल आ रही है। अरे स्माइल आएगी ना, मेरी तो गांड फटी पड़ी कि पुलिस वाले मेरी गांड पर डंडा बजाएंगे और मुझे पूछेंगे कि बता कातिल कौन है कौन ना है, पर उनने तो हम यूं छोड़ दिए। अरे यूं काहे को छोड़ देते, वो हमारी गांड पर डंडा बजाते मजबूर हो गए। तेने काम ही करो यूं छोड़वाने को, अपना भी टाइम बर्बाद करो और हमारा भी टाइम बर्बाद करो। बता दिया बाकू जाके कि ऐसे हैगो वैसे हैगो, वाने डंडा मारो और वो कातिल है। आगे में एक देर में पुलिस के बहकाए में और सब कुछ होता, वहाँ पे हमारी गांव में डंडा भी बजाया जाता और हमारी गांव में पैना भी उड़ जाता अगर तू सच्चाई ना बताता तो। मैं तो यूं सोच रहा हूँ पुलिस वाले हमारे संग यूं करेंगे वो करेंगे, तेने करने को कुछ छोड़ा ही ना उनके लिए। बता दिया बुड्ढे सब कुछ के कहा हुआ वहाँ पे काला हुआ। सास को चूतिया तेरी ये बकवास है, बहुत देर से सुन तो आ रहा हूँ मैं। जेल भी मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था और यहाँ पे भी मुझे उल्टा सीधा बोल रहा, सारे फाड़ दूंगा बीच में तब के मुझे उल्टा सीधा बोला था तू। मैं वहाँ पे भी चुप लगाएगा कि चल कोई बात ना अब यहाँ पे भी उल्टा सीधा बोल रहा हूँ मुझे। अरे तेने उल्टे सीधे बोलने के काम ना करे, अगर तू कुछ सच्चाई बतानी तो वहीं बता देता ना, पुलिस ने हम पकड़े खाए सब कुछ वहीं बता दे तो काहे को पुलिस जेल में लाके गिरती। ओए तुम मुझे एक बात बताइए, मैंने तो मना ना करी कि पुलिस वाले ने कुछ मत बताइए कि कातिल कौन है कौन ना है, फिर भी तेने मुंह खोल दिया अपना। इतने दिन से हम एक दूसरे से लड़ाई। वो पुलिस वाले ने यहाँ तक कही कि तेरे पास पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तू झूठ बोलता है, कि तेरा नाम धनुआ है, तेरे नाम में तो धन पहले से ही छुपा हुआ है, फिर तेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तेरे पास पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तू झूठ बोलता है। तेरे पास पैसा आने की तो कोशिश कर रहा है पर तू पैसे को अपने पास आने नहीं दे रहा है। तेरे तो नाम नहीं धन है, तू तो धनवान होना चाहिए, धनवान। तू धनवान इसलिए नहीं है क्योंकि तू झूठ बोलता है। और ये मादर चोद फंसवा की बात में इतना कुछ कह के वाला सब कुछ बलवा लियो जाते और ये पानी की तरह वाकू सब कुछ बताते गए कि यू हुआ वहाँ पे वाने चाकी चकन में डंडा मारो कि वो कातिल है, वाने 15-16 लोगों की जान ली है, हम कैसे टांगे कैसे न टांगे जान, तो फिर सब कुछ सच बता दिया एक देर में। और मैंने आपको बीच में शांत करने की कोशिश भी करी, फिर भी न मानो। यू का गुन्ना रहो मेरी तरफ, ऐसी ना हुआ वहाँ पे। सास के नेका बुद्धि भी लगा लेकर गू खा रहे तू, जो मैं सब कुछ बता दियो तो को पता ना चली कि ये तेरे संग चालाकी खेल रहा है। मैं बहक गो बाकी बात में आके मुझे को लगन लगी कि पुलिस इंस्पेक्टर साहब सच कह रहे, देखें यही मार मेरा पैसा रोक रहा हो क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता दिया सच। अरे कालिया हमको मारना था, हमको। हाँ वो तो पता ही हमको ही मारना हो कालिया, पर मैं पता ना कैसा बाकी बात में आ गया, मैं पता नहीं कैसे बाकी बात में आ गए। तोते ज्यादा बुद्धि तो मुंह में है, बाकी चला गया तो मैं पहले समझ गया कि तोते उगलवाना चाह रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ कि धनुआ कुछ बताएगा ही ना याकू। आधा छुपड़ी बस चल रहा है यहाँ पे, खाना खा को दिन बिगड़वा दिया जेल के अंदर।
अब भाई भूल जा भज्जी, अब तू नहीं मार सकता उसको। अब तो पुलिस ही उसको सजा देगी, कानून ही उसको सजा देगा। अरे कानून सजा न देगा, भज्जी सजा देगा उसको। भज्जी जब भज्जी एक बार कुछ ठान लेता है तो वो करके ही रहता है। चाहे मुझे जेल के अंदर जाकर दोबारा वो काले बाहर लाना पड़े, निकाल के मैं लाऊंगा और मैं मारूंगा बापू, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मुझे। पकड़ लिया है, मुझे गर्व है पुलिस वालों पर। पुलिस वालों ने ना डरे ना झिझके वो कातिल पकड़ लिया। इतनी हिम्मत दिखाई उन्होंने। हिम्मत दिखाई है उनने। मैं यूं कह रहा हूँ, उनने हिम्मत ना दिखाई हो। ऐसा भी तो हो सकता है हिम्मत किसी और ने दिखाई हो और पुलिस वाले खामोखा बीच में आकर वहाँ पे टांग अड़ा दी हो और वह कातिल पकड़ के ले गई हो। नहीं बाबा, खामोखा कुछ नहीं सोच रहा है। अरे अपने दिमाग पे थोड़ा बहुत जोर भी डाल लेकर इतनी हिम्मत किसमें हो जाएगी जो उस कातिल को पकड़ने के लिए खामोखा अपनी जान आफत में डालेगा। पुलिस ही ऐसा काम कर सकती है और पुलिस ने ही ऐसा काम किया है। नहीं तो कौन आम आदमी अपनी जान आफत में डालेगा वो कातिल पकड़ने के लिए। तुम्हें कुछ ना पता है। तुमको बहुत जानकारी है जो हमको कुछ ना पता हो। तुमको कुछ ना पता हो ना कुछ ना पता हो। अब हमारा शहर सही सलामत है। पुलिस वालों ने वो कातिल जो पकड़ लिया है, अब किसी की भी जान नहीं जाएगी। बड़ो नाक में दम कर रखा होगा कातिल ने। पापा वो कातिल आज 4-5 लोगों ने और मार रखा है। पुलिस वाले यूं भी बता रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि आज हम टाइम से नहीं पहुंचते तो ये कातिल 4-5 लोगों को और मार देता आज। वो तो हम टाइम पर पहुंच गए जो हमने उन सबको बचा लिया और उस कातिल को गिरफ्तार कर लिया। और उनने लिखा भी है कि उनमें से कोई नचकैया कहिए और एक नीले से बाल वाला कहिए और एक ऑरेंज से बाल वाला कहिए। मतलब ऐसे बताइए उनने, उन सब की जान बताई गई है पुलिस वाले। बहुत अच्छा काम किया है हमारे शहर की पुलिस ने। मेरा लोग अच्छा काम करो या शहर की पुलिस ने। इतनी देर से पुलिस की तारीफ कही जा रही है, करे जा रही है और तुमने देखो अपनी आंखों से वहाँ पे क्या हुआ क्या ना हुआ। खामखा की पुलिस की तारीफ करने तो लग रही है तुम। ऐसा भी तो हो सके वो नीले से बाल वाले ने और वो ऑरेंज से बाल वाले ने वो कातिल ही पकड़ा हो और पुलिस वाले ने खामखा टांग अड़ा दी हो बीच में आके। उस कातिल को पकड़ने में उन दोनों का ही हाथ हो और पुलिस बाद में पहुंची हो। पुलिस कुछ भी लिखे जा रही है और तुम उनकी बात में विश्वास करे जा रहे हो और झूठ भी तो लिख सके वो। ऐसे ही हमें पुलिस वाले काम कोई और करे, क्रेडिट पुलिस वाले ले जाए। आए धनुआ चल रहे यहाँ पे। यू कैसे आज आग बबूला हेरो पुलिस को नाम सुनते ही। बताओ ना क्यों गुस्सा हेरो पुलिस पे यूं? क्या समझ में नहीं आ रहा है? कहाँ पर है तू? साले जेल के अंदर है तू, जेल के अंदर। और कुछ ही समय में तेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अरे तेरे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है या नहीं है कि समय बेच के खा गया? 15-16 लोगों की जान लेकर ऐसे बैठा है जैसे कुछ जानता ही नहीं हो। मोगू कौन छोड़ गया यहाँ पे? अरे तेरे को कोई यहाँ पर छोड़ के नहीं गया है, पुलिस वाले तेरे को पकड़ कर लाए हैं। देख नहीं रहा कौन खड़ा है तेरे सामने? अजी मेरा लोड़ा तुम्हारी जिंदगी लेकर जाती, मुझे ढूंढते ढूंढते तुमको मैं तब ना मिलता। मुझे लगता है भज्जी और धनुआ मेरे को तुम्हारे हवाले कर गए हैं। उन्होंने ही मेरा नया अड्डा ढूंढा था और वो ही मेरे को पकड़ सकते हैं। तुम्हारी तो उम्र लेकर जाती, मेरे को पकड़ते पकड़ते तब हाथ ना आता तुम्हारे में। पुलिस वालों के मुंह पर उनकी ही बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती का मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। और मोको ये बात समझ में ना आ रही, वो दोनों मोको तुम्हारे हवाले काय को करके गए। मोको तो ऐसा लग रहा है मेरी आंख खुलेंगी ना, भज्जी धनुआ मोको जानते मार चुके होंगे। पर अब जब मेरी आंख खुली है मैं जेल में, मुझे यूं समझ में ना आ रही भज्जी और धनुआ मोको जेल में काय भी छोड़ के चले गए। मैं उनके मम्मी पापन को मारने की धमकी दे रहा था, मैं उनके मम्मी पापन को मारना चाह रहा था, फिर भी वो मेरे को तुम्हारे हवाले करके चले गए। ऐसा तो नहीं कर सकते। और तू क्या कर रहा है जेल के अंदर बुड्ढे? ये बुढ़ापा भी बेटा वो बेटा मैं किसी का पर्स चुरा के भाग रहा था पर भागा ही नहीं गया, साली सांस भूल गई भागते भागते। उस आदमी ने मेरे को पकड़ लिया और साले ने कान पे लगा दिया मेरे और फिर जेल में लाके घेर दिया। मैं सोच रहा था कि पर्स चुरा कर मैं बहुत तेज भागूंगा पर मैं भूल गया था कि मैं बुड्ढा हूँ। साली बीच में सांस फूल गई। साले बुड्ढे भी चोरी करते हैं? अबे बुड्ढे अपनी हालत तो देख, तू पर्स चुरा कर भाग कैसे लेता? इस 80-85 साल की उम्र में तू चोरी कर रहा है? बेटा मजबूरी है बेटा। ये बता बाहर कोई पुलिस वाला है? ना है बेटा। मतलब कोई पुलिस वाला ना बाहर? अरे बेटे बता तो रहा हूँ, बाहर किसी का मर्डर हो गया है, सारे पुलिस वाले उस कातिल को पकड़ने के लिए बाहर चले गए हैं। तो मैं का गांड मरा रहा हूँ जेल में। माधर चोट गांड तो अम्मा रहेगी बाहर तेरे। बाहर ही तो निकालने आया मैं तेरे को। निकल जल्दी जेल से बाहर, आज तेरा आखिरी दिन है। बीच चौराहे पे ना तेरी माथे में गोली मारी ना